चाहे जी आपका अभी अभी एक वीडियो आया है तरह तरह के जानवर। उसमें काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे आप बोलते रहते हैं कि सही सही नौकरी करो, सही नौकरी करो, तो ये सही नौकरी होती क्या है। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि हमें तो अपना पेट भी पालना होता है। आपने तो बोल दिया सही नौकरी करो, तो हम लोग सही नौकरी कैसे करें और कैसे जुड़े उससे। जिंदगी के बारे में जो बड़े से बड़े भ्रम हमें दे दिए गए हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं, उनमें से एक ये है कि नौकरी पेट पालने के लिए होती है। और ये भ्रम भी इसीलिए क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि हम कौन है और आदमी काम क्यों करता है। हम्म? देखिए, दुनिया में इतने जीव जानवर होते हैं, वो सब कुछ ना कुछ दिन भर करते ही रहते हैं ना। उन सब में आदमी अकेला है जो काम करता है, काम। बाकी सब सिर्फ श्रम करते श्रम। हैं। ठीक है। और वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे गधा घोड़ा खरगोश जो भी हो, वो अपना पेट पालने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये हमारे शरीर की अनिवार्यता है कि भाई पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उतना जानवर भी करते हैं। ठीक है। उतना काम जानवर भी करते हैं कि पेट चलाना है तो इधर उधर दौड़ भाग करेंगे, पत्ती फल ये सब इकट्ठा करेंगे, या फिर शिकार करेंगे। अब सवाल ये है कि आदमी भी अगर यही कर रहा है कि बताओ कहाँ पैसे मिल जाएंगे जिससे पेट चलता रहे, तो जानवर के ही तल का काम कर रहा है ना। आदमी को ऊपर जाना होता है थोड़ा। आदमी के काम का, कर्म का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपको पेट चलाना पेट। है। पेट भी चलाना है, कौन मना कर रहा है पेट नहीं चलाओ, लेकिन सिर्फ पेट चलाने के लिए काम कर रहे हो तो तुम में और खच्चर में अंतर क्या है ना। ये बात समझाई जा रही है। आप क्या काम करते हो, ये आपकी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला होता है, बड़े से बड़ा। हम्म? मैं हमेशा बोला करता हूं कि दो चीजों की संगति आम आदमी लगातार करे रहता है, दफ्तर में नौकरी की, और दफ्तर से हटते ही घर में आकर के अपने पति या पत्नी की। यही दो फैसले करने होते हैं, और ये दोनों फैसले हो जाते हैं जब आप 22 24 25 या 30 साल के होते हो। बहुत हुआ तो 34 35। तो जवानी में ही, माने एक तरह से जीवन की शुरुआत में ही आप इनसे संबंधित फैसले कर लेते हो, और गलत फैसला करके आप उम्र भर के लिए फंस जाते हो, पूरा जन्म ही नष्ट कर लेते हो। ठीक वैसे जैसे शादी इत्यादि का फैसला सिर्फ सेक्स के लिए नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से आप नौकरी क्या करोगे इसका फैसला सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम बहुत जबरदस्त चोट खाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि काम में आपको रोजाना 8 घंटे 10 घंटे बिताने हैं। वो काम अगर ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी को सार्थकता की ओर ले जाता हो, जो आपके माध्यम से दुनिया में एक सही बदलाव लाता हो, तो वो काम आपको खा जाएगा। आप सोच रहे हो कि आप उस काम की रोटी खा रहे हो, नहीं, वो काम आपको रोटी नहीं दे रहा खाने के लिए, वो काम आपको ही धीरे धीरे करके खा रहा है। बस वो आपको जिस तरीके से खा रहा है वो चीज आपको पता नहीं लगती, क्योंकि आपके शरीर पर असर नहीं दिखाई देता, वो आपके मन को खा रहा है, आपकी चेतना को। तो ये सावधानी रखनी होती है। ये सावधानी सबसे ज्यादा उनको रखनी है जिनके पास अभी मौका है फैसला करने का। अभी जवान है यंग। जो अभी जवान है, जो मौका ही खो चुके हैं, वो क्या फैसला करेंगे।
और देखिए, ऐसा नहीं होता कि सही काम करके पेट नहीं चलेगा। ये पेट पेट की बात करके बहुत लोग आए हैं और उन्होंने अपनी बात भेजी है और सवाल भेजे हैं जो कह रहे हैं अरे पेट चलाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। इतना भी बड़ा पेट नहीं होता कि उसके लिए तुम वो सब मूर्खताएं करो जो तुम दिन रात करते हो। उनसे मैं पूछ रहा हूँ, पेट है कितना बड़ा तुम्हारा? कितना खाते हो? पेट का बहाना लेकर के अपनी मूर्खताएं पूरी किए जा रहे हो, अपनी इधर उधर की फालतू की कामनाएं पूरी किए जा रहे हो और बात कर रहे हो पेट चलाना। पेट की तो बात ही नहीं है। बात है कि आप इग्नोरेंट हो, आप ना जिंदगी को समझ रहे हो ना काम को समझ रहे हो और बात कर रहे हो कि पेट चलाना है। पेट क्या चलाना है? पेट क्या सही काम करके नहीं चलेगा? किसने कह दिया कि अगर अच्छा काम करोगे तो भूखों मरोगे? लेकिन अच्छा काम चूंकि अच्छा है तो किसी भी अच्छी चीज की तरह सस्ता नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा काम पाने के लिए। घटिया काम तुरंत मिल जाता है, और घटिया काम का मतलब घटिया तनख्वाह नहीं होता। घटिया काम का मतलब बहुत अच्छी तनख्वाह भी हो सकता है, लेकिन होगी अच्छी तनख्वाह, काम तो घटिया ही है और तुम जानते हो काम घटिया है, तुम जी कैसे रहे हो? लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट्स में कि आपके तो मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपको डोनेशंस भी आ जाते हैं बुस्टल में, तो आपका तो सही काम करके आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग कहाँ से सही काम करके अपना। मिलियन सब्सक्राइबर्स, पहली बात तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उससे सुख सुविधाएं बरसने लग जाती हैं। दूसरी बात, मिलियन सब्सक्राइबर्स आ नहीं गए हैं। 20 साल मेहनत करके एक सही काम खड़ा किया गया है, तो ये बहुत अजीब बात है। ये तो ऐसे कहा जा रहा है जैसे मुझे विरासत में एक बना बनाया बोधस्थल मिल गया और विरासत में वो चैनल मिल गया और जितनी मैंने किताबें प्रकाशित करी हैं वो मुझे यूं ही मुफ्त में किसी ने दे दी। ये अच्छा काम है और इसके पीछे कई कई सालों की, मैं कह रहा हूँ 2 दशकों की बहुत खून पसीने भरी मेहनत शामिल है। वो मेहनत करिए ना, आसान थोड़े ही था। किसी इंडस्ट्री में हम थोड़ी प्रवेश ले रहे थे कि जहां पता था घुस जाओ ऐसे ऐसे काम करो। बहुत सारी चीजों को छोड़ा था, जो काम सही लगा था वो काम करने की हिम्मत जुटाई थी, बिना इस चीज की किसी गारंटी के कि आगे क्या होगा। और बहुत सालों तक यूं ही चुपचाप गुमनाम होकर के अच्छा सॉलिड काम एकदम नेपथ्य में छुपे छुपे बैकग्राउंड में करते रहे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, किसी को खबर भी नहीं लगी। तो ये नहीं है कि आपके तो इतने लोग हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है। अरे हो नहीं जाता है, करना पड़ता है। दिखाओ ना कर्मठता, तुम भी करो। कर क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता चले कि इस काम के पीछे कितनी मेहनत गई है तो तुम्हारा नजरिया बिल्कुल पलट जाएगा। फिर कह रहा हूं, कोई भी अच्छी चीज सस्ती नहीं आती, उसके लिए मेहनत करो। मेहनत करो, खर्चे कम रखो। जिन्हें सही जिंदगी जीनी हो वो ऐसे रास्तों पर चले ही नहीं जिन पर आगे खर्चे बढ़ते हैं। अभी क्या कुतर्क है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनका पेट कैसे पालूंगा, इसलिए मुझे एक बहुत घटिया नौकरी करनी पड़ती है। 3 बच्चे पैदा क्यों किए? लोन्स वगैरह ये सब, क्यों इतने बड़े बड़े कर्जे उठा रखे हैं तुमने? और अब तुम बड़ी ठसक के साथ खड़े होकर कहते हो कि मेरे 3 बच्चों का पेट कौन पालेगा। पहली बात तो तुम वो पेट पालने के लिए कमा नहीं रहे हो पैसे। तुम्हें पेट ही पालना हो तो पेट बहुत बड़ा नहीं होता, काम चल जाएगा। ठीक है। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अतिशय गरीब है, जो इनका बिल्कुल समझ लीजिए कि दिहाड़ी पर गुजारा चलता है। मैं उनकी नहीं बात कर रहा। उनके लिए मैं कभी अलग से बात कर लूंगा कि उनके लिए क्या स्थिति है। वास्तव में उनके लिए तो मुक्ति का रास्ता और ज्यादा आसान होता है। लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, जो पेट की और बच्चों की और बीवियों की दुहाई देते हैं, इनका झूठ बड़ा, हाँ बड़ा झूठ, बड़ी गाड़ी, हाँ
सीधे सीधे बोलो कि घटिया कामनाएं पूरी करने के लिए तुम घटिया नौकरी करते हो, उसमें बीवी बच्चों का और पेट का क्या हवाला दे रहे हो। कामनाएं कम रखो, सही इच्छाएं रखो और सर झुका के चुपचाप सही काम करते चलो। और उसमें बहुत सारे रास्ते देखने होते हैं, बहुत मोड़ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम कहोगे नहीं मुझे सही काम ही करना है तो 6 महीने के भीतर तुम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होगे। नहीं भाई, हमें 20 साल लगे हैं और अभी भी कहीं पहुंच नहीं गए। मिलियन सब्सक्राइबर का तो हजारों लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर है, कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। तो लग के अपनी जिंदगी आहुति करनी पड़ती है। ये कोई एक झटके का काम नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने जैसा कि साल भर 2 साल मेहनत करो फिर एक बार तुमने परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी भर की ऐश होगी। ये जिंदगी भर की परीक्षा है, जिंदगी भर की ऐश नहीं है। इसमें लगे ही रहना पड़ता है, लगे ही रहना पड़ता है। और इससे ज्यादा आनंद की बात नहीं हो सकती कि इसमें लगे ही रहना पड़ता है। मेरे को एक वाकया याद है जिसमें पूछा गया था कि आपका वीकेंड्स में आप क्या करते थे। हम लोग हमारे वीकेंड्स होते ही नहीं है। वीकेंड्स क्या होते हैं मुझे, और वर्क लाइफ बैलेंस शायद 30-40 साल हो गए होंगे। 40 तो नहीं, हाँ, पर कम से कम 30 साल तो हो ही गए हैं जब मुझे ये खबर नहीं लगी है कि संडे है सैटरडे, हाँ, कि शनिवार रविवार बोलते किसको हैं, या इतवार सोमवार, या दिवाली की छुट्टी क्या होती है, होली की छुट्टी क्या होती है, 26 जनवरी 15 अगस्त क्या होते हैं। ये मुझे 3 दशकों से नहीं पता। ये बात लोगों को लगेगा कि हम लोग इतने परेशान है कि हम लोग छुट्टियों में कम, हम इतने मजे में है कि मतलब ये लोगों को कौन समझाए कि सही काम जिंदगी को एक जॉय से भर देता है, जिसमें फिर आप छुट्टी नहीं मांगते काम से। आप लगे ही रहते हो दिन भर, रात भर, महीने भर, कोई छुट्टी मांगे बिना। आप छुट्टी पर जाते भी हो तो वहां भी काम ही कर रहे होते हो, क्योंकि काम छुट्टी से ज्यादा मजेदार है। ये फायदा होता है सही काम करने का। और जब सही काम में इतने फायदे, इतना मजा मिल ही रहा होता है तो फिर बहुत पैसा मत मांगो भाई। हो सकता है पैसा बहुत सारा आ भी जाए, पर तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं सही काम भी करूंगा और साथ में बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा करूंगा। पैसे आ गए तो ठीक है, नहीं तो काम के तो मजे मिले ना, बहुत बहुत है। और इसमें जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का भी आपने एक बार बताया था कि वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस तो उनको चाहिए होता है जिनको थोड़ा ये और थोड़ा ये। यहाँ थोड़ा ये किसको चाहिए? हमने तो पर्सनल लाइफ ही पूरी वर्क लाइफ को अर्पित कर दी है, तो बैलेंस अब क्या करना है। और इसमें बहुत मजा है। मजा है, खून भरा मजा है, चोट लगती है। वो वाला मजा नहीं है कि आप बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो, वो वाला मजा, या कि आप बैठ करके बढ़िया कोई पिक्चर देख रहे हो एसी हॉल में, वो वाला मजा। ये वो वाला मजा है जिसमें लगती है चोट, खून की धार फूटती है, आप कराहते हो और फिर बोलते हो मजा आ गया। तो जो ऐसा मजा लेने को तैयार हो, सही काम बस उन्हीं के लिए। बाकी लोग अपना इधर उधर की बहुत नौकरियां चल रही हैं, वो करें। लोग मालूम है क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं अगर सब लोग अच्छा काम करने लगेंगे तो ये जो बहुत सारे सेक्टर्स चल रहे हैं इंडस्ट्री के, इन्हें कौन संभालेगा? ये जरूरत ही नहीं होगी, उनकी जरूरत ही नहीं होगी भाई। तुम्हें कौन कह रहा है कि इकोनॉमी में जो कुछ चल रहा है, जितनी इंडस्ट्री, जितने सेक्टर्स चल रहे हैं, सब चलना ही चाहिए? पागल खानों की जरूरत क्या है? बिल्कुल, ये बहुत सारा काम जो इस वक्त इकोनॉमी में हो रहा है वो व्यर्थ का है। ठीक वैसे जैसे दुनिया में ज्यादातर लोग जो अभी पैदा हुए हैं वो यूं ही बेहोशी में पैदा हो गए, ठीक उसी तरीके से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं और ये सब चल रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो बेहोशी में चल रहा है। दुनिया जैसे जैसे होशमंद होती जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने आप बंद होती जाएंगी क्योंकि उनकी वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं है। कोरोना पीरियड में आपने देखा नहीं, बहुत लोगों का ये अनुभव रहा कि बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी लगती थी, अब पता चला कि उनके बिना मजे में काम चल रहा है। माने वो इंडस्ट्रीज जो उन चीजों को पैदा करती थी, वो इंडस्ट्रीज वास्तव में ज्यादा काम की नहीं है, पर हम बेहोशी में उन इंडस्ट्रीज के उत्पादों को खरीदते रहते हैं। वो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, अरे वो बंद भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? तो लोग अब कहेंगे फिर बेरोजगारी फैल जाएगी। अरे अब ऐसे तो जितने चोर लुटेरे हैं इनको भी इनका काम करने दो, तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो? बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं चोर लुटेरे। तो बात समझनी जरूरी है। बहुत कुछ जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ का है और हमें ये पता भी नहीं कि एक बिल्कुल बेकार वैल्यूलेस चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। वो बात खत्म होनी जरूरी है।